नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। फरार आतंकी हुफैजा को लिया गया हिरासत में। दाऊद के करीबी और आतंकियों के हैंडलर के संपर्क में था। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड टेरर केस में बड़ी सफलता मिली है। फरार आतंकी हुफैजा को मुंबई से हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और स्पेशल सेल के जॉइंट ऑपरेशन में उसे पकड़ लिया गया है। हुफैजा को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र में 3 दिन से रेड चल रही है और अब जाकर सफलता हासिल हुई है। हुफैजा ही पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के करीबी सैयद हुसैन उर्फ मुन्ना जिगांडा के संपर्क में था। मुन्ना जिगांडा ही गिरफ्तार आतंकियों का हैंडलर था। स्पेशल सेल हुफैजा को बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी और फिर प्रोटेक्शन वारंट पर दिल्ली लेकर आएगी। हुफैजा की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की उम्र और गिरते जुर्म की दुनिया के ग्राफ के मद्देनजर अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर मुंबई में करवट लेने के लिए अपने पुराने चमचे मुन्ना पर दाव खेला है। दाव निशाने पर तो सही लगा, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के पहले सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। लेकिन इतना साफ है, अब अंडरवर्ल्ड की कमान जिगांडा के हाथ आ सकती है। अंदर खाने में नए लड़कों को डी कंपनी को फिर मजबूत करने के लिए हुफैजा जैसे मोरे काफ़ी हैं जो सीधे तौर पर मुन्ना के टच में थे। मुन्ना जिगांडा बैंकॉक की जेल के कैदी नंबर 8 था और उसने 17 साल की सजा काटी है। आईएसआई के स्पेशल विमान से मुन्ना जिगांडा को पाकिस्तान लेकर जाया गया था। मुन्ना जिगांडा मुंबई अंडरवर्ल्ड में फिर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। मुन्ना जिगांडा के लिए सीबीआई ने थाईलैंड की कोर्ट में भी दलील दी थी। मुन्ना जिगांडा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने थाईलैंड की अदालत में उसे भारतीय नागरिक साबित करने के लिए मजबूत सबूत पेश किए थे। भारत ने कोर्ट को बताया कि जिगांडा पर मुंबई में 70 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीबीआई ने उसके माता पिता के दस्तावेज, स्कूल रिकॉर्ड और डीएनए रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। डीएनए जांच में जिगांडा का उसके परिवार से पूरा मेल पाया गया था। निचली अदालत में पाकिस्तान और डी कंपनी का दावा कमजोर पड़ गया था। भारतीय एजेंसियों का मानना था कि भारत आने पर जिगांडा दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से जुड़े कई राज खोल सकता है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार खुद मामले में शामिल हुई और ऊपरी अदालत में पहुंची। पाकिस्तान ने कुछ दस्तावेज पेश कर दावा किया कि जिगांडा वास्तव में उनका नागरिक मोहम्मद सलीम है। थाई अदालत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक दावे को स्वीकार कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगी हो सकती हैं ये चीजें। क्रिसिल की रिपोर्ट में सामने आई अहम बातें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका है। इससे आने वाले महीनों में परिवहन और विनिर्माण की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो बढ़ोतरी जल्द ही 10 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। क्रिसिल ने कहा कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिए देखने को मिलेगा, जिससे खाने पीने की चीज़ों के साथ अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ईंधन की कीमतों में 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई लगभग 0.36% तक बढ़ सकती है। अगर ईंधन की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाती हैं तो खुदरा महंगाई में करीब 0.48% की बढ़ोतरी हो सकती है। ईंधन के दाम बढ़ने का सबसे ज़्यादा प्रभाव सड़क परिवहन पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी लागत का लगभग 42% हिस्सा ईंधन पर निर्भर है। इससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ेगा। देश में लगभग 71% माल ढुलाई सड़कों से होती है। क्रिसिल के मुताबिक ढुलाई लागत से दूध,
फल, दालें, चाय, कॉफी, मसाले, अंडे, मांस और मछली जैसे खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर सड़क परिवहन नेटवर्क पर निर्भर है। रिपोर्ट कहती है कि कपड़ा उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी उत्पाद, सीमेंट और सिरेमिक जैसे क्षेत्रों में भी लागत बढ़ेगी। रसायन, कोयला और धातु क्षेत्र भी महंगाई की चपेट में आएंगे। ऐसी स्थिति में कंपनियां लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है या उत्पाद की मात्रा में कटौती कर सकती है। सितंबर 2025 में जीएसटी रेट में की गई कटौती से कुछ राहत मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के एक फैसले से बढ़ सकती है भारत की टेंशन। 54 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की तैयारी। अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने भारत समेत 54 देशों पर एक्स्ट्रा 12.5% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर ये फैसला लागू होता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में कारोबार करना महंगा हो सकता है। इससे भारत के कई उद्योगों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि कई देशों ने ऐसे उत्पादों के आयात पर प्रभावी रोक लगाई है जो कथित तौर पर जबरन मजदूरी से तैयार किए जाते हैं। USTR का कहना है कि इसमें अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से अमेरिका ने 60 देशों की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद भारत सहित 54 देशों को एक्स्ट्रा टैरिफ के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने अमेरिकी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। भारत का कहना है कि इस तरह के मुद्दों को द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारतीय पक्ष ने अमेरिका से जांच प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, इसलिए अंतिम फैसला आने से पहले दोनों देशों के बीच कई दौर की चर्चा हो सकती है। भारत के अलावा चीन, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। आपको पता है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार माना जाता है। अगर एक्स्ट्रा 12.5 टैरिफ लागू होता है तो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स, केमिकल और अन्य कई सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों के लिए वहां कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने बारिश आंधी को लेकर एक बार फिर से टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को इस दौरान बहुत ही अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। पहाड़ी राज्यों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए कभी भी यात्रा से पहले मौसम विभाग का अपडेट जरूर ले लें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। पूरी राज्य में आंधी तूफान के चलते बड़े बड़े पेड़ पौधे धराशायी हो सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने की चेतावनी है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपर निचले 100 मंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत की एक नई पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 15 राज्यों में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। इसके अलावा पूरी राज्यों के लोगों को आंधी और बिजली गिरने से सावधान रहने की आवश्यकता है।